नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो क्यू पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय समाजशास्त्री इरावती कार्वे के बारे में। इरावती कार्वे का ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट का प्रथम यूनिट में आता है भारतीय समाजशास्त्रियों में। तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। इरावती कार्वे का जन्म बर्मा में हुआ था। इनका जन्म बर्मा यानी कि अब का म्यांमार यहाँ हुआ था। 1905 में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु 1970 में होता है। तो लगभग 65 सालों का इनका जीवन काल रहा है। इनका नाम जो है इरावती, ये म्यांमार की सबसे बड़ी नदी इरावदी के नाम पर ही इनका नाम इरावती रखा गया। चलिए आगे जानते हैं कि इनको इरावती कार्वे जो है एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थी, साथ ही साथ शोधकर्ता, लेखिका और रचनाकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ये जीएस घुरिये की शिष्या थी और इनके ही निर्देशन में इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में एमए किया था, जिसमें उन्होंने एक लघु शोध किया था। पीजी के दौरान लघु शोध करना होता है, तो उसका शीर्षक था फ्लॉक लोर ऑफ परशुरामा। और इन्होंने और एक लघु शोध किया जो कि अपनी ही जाति से, ये इरावती कार्वे जो है वो चितपावन ब्राह्मण जाति से आती थी, तो उन्होंने अपनी ही जाति पर ये लघु शोध किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। PhD उन्होंने जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय से किया। किसके निर्देशन में? तो यूजिन फिशर के निर्देशन में इन्होंने अपना शोध कार्य संपन्न किया। इनका शोध का विषय जो था द नेचुरल एसिमेट्री ऑफ द ह्यूमन स्कल एंड बोन्स, ये इनकी PhD का विषय था। और इन्होंने अपनी शिक्षा के समाप्ति के बाद 1939 से लेकर के जब तक वो रहीं इस दुनिया में, मृत्यु तक, वो पुणे के डीकिन कॉलेज में ये पीजी विभाग में रहीं और वहीं पे अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य करती रहीं। इन्हें 1947 में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्ष भी ये रही हैं। और अब देख लेते हैं कार्वे की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक ये आ जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो पुस्तक है ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यानी कि कहने का मतलब कि महत्वपूर्ण तो सब है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। अगली पुस्तक है द विल्स ऑफ वेस्टर्न खानडेश, और तीसरा पुस्तक है हिंदू सोसाइटी और ग्रोइंग रिलेशन इन विलेज कम्युनिटी, ये भी पुस्तक रही है इनकी। और अगला पुस्तक है द सोशल डायनेमिक ऑफ ग्रोइंग, ये भी पुस्तक है। महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल, और युगांता जो है ये भी बहुत बार महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था युगांता के लिए। और इनकी कुछ मराठी भाषा में भी ये पुस्तकें हैं, जो परिपूर्ति, आमाची संस्कृति, गंगाजल और भोरवा, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसको ध्यान से आप लोग देखिए। चलिए आगे देखते हैं। कार्वे जो हैं कार्वे ने किस पद्धति का प्रयोग किया था? तो ये इंडोलॉजी का प्रयोग करती हैं, और साथ ही साथ मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और प्रघटना शास्त्र का भी अपने शोध में इन्होंने प्रयोग किया था। और ये अपने समय की प्रथम महिला मानव शास्त्री थी। ये प्रथम महिला मानव शास्त्री थी। तो भारत में सर्वप्रथम नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के लिए कार्वे ने किसका प्रयोग किया था? तो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था। और इरावती कार्वे का मुख्य उद्देश्य मतलब क्या था, मतलब क्या जानना चाहती थी? वो हिंदू सामाजिक संगठन को वो समझना चाहती थी। और इसके लिए इनका अध्ययन अध्यापन का प्रमुख विषय क्या क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं।
तो पहले तो ये भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व को जानना चाहती थी। जाति की उत्पत्ति और ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों का भी अध्ययन किया है इन्होंने, और नातेदारी व्यवस्था का भी अध्ययन किया, और निर्जातीय समूह का भी अध्ययन किया, और पश्चिमी भारत में प्रदेशी की संस्कृतियों की विशेषताएं भी इनका अध्ययन का मुख्य केंद्र रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कार्वे ने मानव मितीय माप विधि का प्रयोग करते हुए भौतिक मानव शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम अध्ययन महाराष्ट्र के विभिन्न सामाजिक समूहों में भाषा के आधार पर, किस आधार पर, भाषा के आधार पर विभाजित कर इनके जो समान व्यवसाय हैं के आधार पर उनका उद्गम का पता लगाया। एक ये जो बुक है युगांता, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो युगांता क्या है, ऐसा पूछा गया है कि युगांता क्या है। तो युगांता जो है एक सूचनाप्रद पुस्तक या मीमांसा है। यह पुस्तक जो है महाभारत के प्रमुख मिथकीय चरित्र तथा नायक के ऐतिहासिक, मानव शास्त्रीय और निरपेक्ष परिप्रेक्ष्य द्वारा किया गया एक चित्रण है, जो कि आशा और भय के साथ जुड़ी हुई तार्किकता की जांच करता है। कार्वे महाभारत का जो अंत है, महाभारत का अंत एक युग का अंत मानती थी, ऐसा वो मानती थी। अब जान लेते हैं भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख स्तंभ। इरावती कार्वे ने भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख 3 आधार बताए हैं। कौन कौन सा? तो जाति व्यवस्था, उसके बाद में संयुक्त परिवार और ग्रामीण समुदाय। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग विस्तार से। जाति व्यवस्था पर इरावती कार्वे जो है ये जाति व्यवस्था का उल्लेख करती हैं, और 1961 में इनकी प्रकाशित पुस्तक हिंदू सोसाइटी को जातीय अध्ययन के दृष्टि से प्रमाणित पुस्तक इसे माना जाता है, हिंदू सोसाइटी को। तो जाति को परिभाषित करते हुए कार्वे लिखती हैं कि जाति एक विस्तारित नातेदारी समूह है। जाति क्या है? एक विस्तारित नातेदारी समूह है, और ये एक विस्तारित परिवार है। कार्वे ने जाति की 2 विशेषताएं बताई हैं। इरावती कार्वे जो है ये जाति की 2 विशेषताएं बतलाती हैं। कौन कौन सा? तो ये अंतर्विवाही समूह और परंपरागत वंशानुक्रम व्यवसाय। तो और लेकिन आगे चलकर कार्वे ने अपने इस तथ्य से असहमति प्रकट की है, और उन्होंने यह कहा कि आर्यों की चतुष्वर्ण व्यवस्था ही आगे चल कर के जाति व्यवस्था में रूपांतरित हो गई। और जाति व्यवस्था के अलावा भी जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक विश्लेषण के साथ साथ उन्होंने कुछ और भी अपना विचार जो है प्रस्तुत की हैं। तो किन बिंदुओं पर अपना विचार प्रस्तुत की है? जैसे कि भाषा हो गया, सांप्रदायिकता, जातिवाद, आरक्षण व्यवस्था, समाज में स्त्रियों की स्थिति, अस्पृश्यता या ग्राम नगरीय पलायन जो होता है उसके बारे में, या पंचायती व्यवस्था, ये इनका, इस पे भी उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो इनकी पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इस पुस्तक में इन्होंने महाभारत के विभिन्न पात्रों के वंशावली का अध्ययन किया है, इन लोगों का वंशावली का अध्ययन किया है। और इसी पुस्तक में कार्वे ने संयुक्त परिवार का विश्लेषण करते हुए किया है, और विश्लेषण करते हुए इसकी कुछ विशेषताएं बतलाई हैं। संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं बताई हैं। तो कौन कौन सा बताती हैं? तो ये कहते हैं कि संयुक्त परिवार जो है उसमें सहनिवास होता है, सहभोज होता है, सह उपासना होता है, और सह संपत्ति होती है, और नातेदारी संबंधों में की आबद्धता होती है। तो जान लेते हैं कार्वे के अनुसार संयुक्त परिवार की क्या है परिभाषा। तो ये कहते हैं कि जिसके सदस्य एक ही मकान में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, और उनका एक ही रसोई हो, और पूरे लोगों की एक समान संपत्ति हो, और पारिवारिक पूजा होता है। परस्पर वो रक्त संबंध से या किसी अन्य आधार पर एक दूसरे से वो क्या रहते हैं, संबंधित रहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। तो निवास व्यवस्था के आधार पर इन्होंने 3 प्रकार के गांवों का उल्लेख किया है। निवास व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार के
गाँव का उल्लेख किया है। पहला इन्होंने बताया है समूह या न्यष्टिक गाँव, दूसरा इन्होंने पंक्तिनुमा गाँव बताया है और तीसरा बताती हैं हेलमेट या गुच्छेदार गाँव। तो ये 3 प्रकार के इन्होंने गाँवों की चर्चा की है। तो आगे हम लोग नातेदारी व्यवस्था के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आपको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।